बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का जो टॉपिक है उसको हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटेंस पे हमने बात की थी। फिर अगर यही कैपेसिटर को हम ले लें और इसके दरमियान अगर हमने वो जो मीडियम पढ़ा था वो एयर होगा या इंसुलेटिंग शीट होगा, तो वही मीडियम वो अगर हम रख दें तो इसका कोई रिज़ल्ट होगा। तो इस रिज़ल्ट में हमारे पास एक फिनोमेना एस्टेब्लिश होता है जो कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। इसकी अगर डिफिनीशन की तरफ हम आ जाए तो ये डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द स्लाइट रिलेटिव शिप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं प्लेट्स में जो कि एनोड और कैथोड पे होते हैं, अगर इसके मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट करें तो वो स्लाइडली इसमें जो है ना शिफ्ट पॉजिटिव एक तरफ आ जाएगा और दूसरा नेगेटिव। तो इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अभी अगर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वो जो फिनोमेना हुई तो इसका हमारे पास एक इफेक्ट आएगा। इफेक्ट क्या आएगा? तो वही इफेक्ट जो है ना हमारे पास जो है ना इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का जो वर्ड है अगर आप इसकी तरफ देखें तो ये डायपोल ये दो चीज़ों से बना है। डाई मीन टू एंड पोल्स मीन साइड। तो डाई मीन टू पोल्स या बाई साइड भी आप कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव पोल होगा और दूसरा हमारे पास नेगेटिव पोल होगा। और ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल में होता है क्योंकि इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव पार्ट होता है दूसरा नेगेटिव। अगर हम HCl की एग्जांपल ले लें तो अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें या अगर हम इसको जो है ना NaCl के एग्जांपल ले सोडियम क्लोराइड की, अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेगा और ये मॉलिक्यूल जो है ना एज ए होल न्यूट्रल होता है। ये फिनोमेना जो है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नहीं होता क्योंकि हमारे पास उसमें पोल नहीं होते। लाइक N2 आप एग्जांपल ले लें तो इसमें नो पोल होगा, नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्मेशन होगी। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस की जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं। द प्रोसेस इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ये अगर आप इस डायग्राम को देख लें तो ये हमारे पास जो है ना पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब थे और कोई जो है ना डिस्टेंस वगैरह जो है ना सेपरेशन नहीं थी। लेकिन यही फिनोमेना होगा हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल फिनोमेना हमारे पास होगा जब हमारे पास इस पे क्या होगा, जब हमारे पास इस पे एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल कोई सोर्स अप्लाई होगा तो इसकी इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। अदरवाइज से ये नहीं होगा। अगर ये इस तरह पढ़ा है तो ये नहीं होगा। तो अगर इसमें हमने डिफिनीशन पढ़ा कि द प्रोसेस इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर सेपरेटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, तो ये जो है ना हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल लाजमी है। अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फिनोमेना ये पॉसिबल नहीं है। अभी हम इसका जो है ना रिप्रेजेंटेशन के किस तरह हमें पता चलेगा, तो ये पी जो सिंबल है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ अगर हम आए तो ये हमारे पास चार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमारे पास चार्जेस है, एक पॉजिटिव है ये एनोड है और एक दूसरा हमारे पास कैथोड नेगेटिवली चार्जेस है। तो यही हमारे पास चार्जेस हो गए और इसके दरमियान जो ये वाला डिस्टेंस है आपको नज़र भी आ रहा है ये वाला डिस्टेंस। तो इसकी प्रोडक्ट को अगर हम ले लें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल के बराबर होगा। और यही आपका डायग्राम है जो कि हमने एक्सटर्नल फील्ड उसको अप्लाई किया तो एक हमारे पास एनोड साइड बन गया और दूसरा हमारे पास कैथोड बन गया ये डाई इलेक्ट्रिक की वजह से। अभी अगर हम आज क्विकली रिव्यू लेते हैं आज के लेक्चर का कि हमने किया पढ़ा और किया सीखा, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की फिनोमेना पढ़ी जो कि हमारे पास कैपेसिटर में होती है। ये भी हमारे पास इसकी डिफिनीशन थी और हमने वो पढ़ी जो स्लाइडली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस का जो शिफ्टिंग है उसको हमने पढ़ी। फिर हमने जो है ना इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ी कि पॉजिटिव डायपोल क्या चीज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड एज ए होल ये न्यूट्रल होता है। इसके एग्जांपल HCl है। फिर हमने नॉन पोलर जो है ना इसमें वो फिनोमेना नहीं होती डायपोल का, तो उसके हमारे पास एग्जांपल N2 है। फिर इसको जो है ना हमने डिफिनीशन पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन इसकी पढ़ी और फिर जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ हमने जो है ना पढ़ी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमारे पास इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, तो इसीलिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर हमने इसकी डायग्राम की तरफ एक्सप्लेनेशन की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।